Good morning बच्चों. We are doing the 2.2 now बच्चों. So I think the question till question number 8 we have completed ना. So okay बच्चों. Let's take the question number 9 बच्चों. What is given? Find the rate of interest compound बच्चों. Find the rate of interest बच्चों. हम लोग को rate चाहिए, okay? Compounded annually if the annuity immediate at rupees 20,000 per year amounted to 2,60,000 in 3 years. Sorry बच्चों. Find the rate of interest compounded annually. Yearly है बच्चों. Annuity immediate there rupees 20,000 बच्चों. तो annuity amount कितना बच्चों 20,000 per year and that amounted to rupees 2,60,000 in the 3 year. 20,000 रुपीज़ पे करना बच्चों और वो अमाउंट कितना हो जाएगा 2,60,000 हो जाएगा बच्चों इन 3 years. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों. लेट टेक दैट. क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों के इन द 2.2 एक्सरसाइज. वी गॉट बच्चों एन्युटी अमाउंट. एक तो पहला बच्चों एन्युटी इमीडिएट बोला है. एन्युटी इमीडिएट वी है बच्चों 20,000 एन्युटी अमाउंट. ओके. टाइम कितना है बच्चों 8 and 3 years एंड दैट 20,000 बिकम 2,60,000 बच्चों इन 3 years. क्या मतलब बच्चों इसका 20-20 हज़ार रुपये आप जमा करो बच्चों और 3 साल के आपको 2,60,000 रुपये मिलेगा. दैट इज फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू बच्चों के फ्यूचर वैल्यू कॉला ए 2,60,000. इज इट. वी नीड बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली. एनुअली मतलब बच्चों ईयरली. समझता बच्चों क्या हो रहा है? ये हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए बच्चों. शुड आई गो? चलो कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे क्या? इमीडिएट एन्युटी इमीडिएट है बच्चों एंड वी हैव अ ए. तो ए का वैल्यू अप्लाई करो है ना बच्चों. फ्यूचर वैल्यू मतलब ए है बच्चों और इमीडिएट एन्युटी ए का वैल्यू पी रहता है. तो पी का वैल्यू अप्लाई करो बच्चों. फार्मूला क्या है? सी अपॉन आई 1 + i रेज टू n -1 ना बच्चों. अब बच्चों हम लोग को रेट मिसिंग है. व्हेन द रेट इज मिसिंग बच्चों, रेट मिसिंग है. ओके. तो पॉसिबल नहीं आई का वैल्यू बच्चों. जब रेट मिसिंग होता है बच्चों तो यू कांट कैलकुलेट द आई बच्चों इनिशियली. वेट करो थोड़ा सा. ओके. वी है बच्चों ए 2,60,000. वी है बच्चों सी 20,000. पेशेंस रखना बच्चों, बहुत टफ है. हाँ, वो आई वी डोंट नो बच्चों. 1 + i वी डोंट नो रेज टू n. n कितना बच्चों 3 years -1. ओके बच्चों. वी पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड n बच्चों. हाँ, एंड आई वी डोंट नो. ओके. कैसे करेंगे बच्चों? देखो इधर पे a + b का होल क्यूब का कुछ फार्मूला था बच्चों बचपन में. a + b का होल क्यूब, a का क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब. ऐसा कुछ फार्मूला था बच्चों बचपन में. a + b का होल क्यूब का फार्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों. 2,60,000 कीप एज इट इज. 20,000 अपॉन i कीप एज इट इज. 1 + i रेज टू क्यूब. देखो a का क्यूब बच्चों 1 का क्यूब प्लस 3 × a² मतलब 1². b मीन्स i. ओके बच्चों. प्लस 3 × a क्या बच्चों 1. b क्या बच्चों i² प्लस i का क्यूब बच्चों -a1. क्या क्या बच्चों समझा कुछ? नहीं ना. हाँ, मैंने बच्चों ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला, ये तो -1 बच्चों आई कीप एज इट इज और 1a. दिस इज a, दिस इज b बच्चों. a + b का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया बच्चों. फर्स्ट टर्म का क्यूब. हाँ, फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब. देन 3 × फर्स्ट स्क्वायर into second
प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड स्क्वायर एंड प्लस सेकेंड का क्यूब बच्चों, बराबर बच्चों। ओके, देखो बच्चों ये 1 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1 बच्चों, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये 1 का क्यूब मीन्स 1 बच्चों, हाँ, तो 1 और माइनस 1 गेट कैंसल। व्हाट इज लेफ्ट बच्चों, 20,000। आप यहाँ मत कैंसिल करो, बाद में कैंसिल करो बच्चों, नहीं समझता है तो। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर बच्चों 1, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू आई 3i, 3 1 जा 3 आई स्क्वायर, आई का क्यूब माइनस 1 बच्चों, बराबर है 1 का क्यूब 1, 3 इंटू आई स्क्वायर, 3 इंटू 1 इसका मतलब 1 बच्चों, तो 3 1 जा 3 आई, 3 1 जा 3 आई स्क्वायर प्लस आई का क्यूब, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल बच्चों। देखो जी ये टर्म लेफ्ट है ना, आई आई आई, कौन आई भाई, आई कॉमन ले सकते बच्चों हम लोग, कैन आई टेक द कॉमन आई, यस इट इज 20,000 अपॉन आई इंटू आई कॉमन ले लो बच्चों, व्हाट इज लेफ्ट 3 ना, प्लस 3 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब बच्चों आई, बराबर है, एंड आई क्यूब था बच्चों, दैट बिकम आई स्क्वायर। मैंने आई कॉमन ले लिया बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ए सी और एन का वैल्यू पुट करो बच्चों। इसको बच्चों आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 1 प्लस आई का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो बच्चों, देन माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल एंड टेक आई कॉमन बच्चों। ओके, आफ्टर टेकिंग द आई कॉमन तो आई कैंसिल होगा बच्चों, बराबर है। अब ये 20 था बच्चों मल्टीप्लाई है तो दैट डिवाइड, तो 2,60,000 डिवाइड बाई 20,000 इज इक्वल टू बच्चों 3 प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर ना बच्चों, दैट इज वाट 40 कैंसिल बच्चों, 2 से इसको कैंसिल करो 13, बराबर है। गेट ट्रांसफर बच्चों, दैट बिकम द इक्वेशन नाउ। व्हाट इज बच्चों आई स्क्वायर, वी गॉट आई स्क्वायर, देन बच्चों 3i इज देयर प्लस 3 ना बच्चों, इसको मैं थोड़ा अरेंज किया ना, बचपन में कहीं पढ़े थे बच्चों, राइट इन द पैटर्न ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पैटर्न में लिखना बच्चों, तो ax स्क्वायर दैट इज स्क्वायर टर्म्स, देन x दैट इज आई टर्म एंड देन नंबर्स, प्लस 13 गेट देयर बच्चों, ट्रांसफर करो उधर, माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, इसको उधर कर लिया बच्चों, तो इक्वेशन हो गया अपना आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 10 बच्चों। बचपन में इस तरह का कभी इक्वेशन सॉल्व किए थे बच्चों, वी हैव टू गेट द 2 फैक्टर्स बच्चों, मल्टीप्लाई पे कितना चाहिए बच्चों 10 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 3 बच्चों। इज देयर एनी नंबर बच्चों विच गेट मल्टीप्लाई गेट 10 एंड दे आर सब्ट्रैक्टिंग 3, 5 2 जा, यस 5i माइनस 2i। अलपड़ा ज्योति जी और रोशनी जी, गुणनखंड विधि सुने, गुणनखंड विधि ना, गुणा करने पे बेटा 10, घटाने पे 3, 5 2 जा 10, आई कॉमन लिया, टेक आई प्लस 5, हियर टेक द माइनस 2 कॉमन बच्चों, आई व्हेन यू टेक द बच्चों माइनस कॉमन इट बिकम प्लस, 2 5 जा 10, तो आई प्लस 5 एंड देन आई माइनस 2 बच्चों, आई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू बच्चों माइनस 5 और आई इक्वल टू 2। अब आई बच्चों माइनस में आ रहा है, और आई कैसे आता था बच्चों, रेट का ना, रेट नेवर भी नेगेटिव बच्चों के, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नेवर भी नेगेटिव। सो आई इक्वल टू माइनस 5 नॉट पॉसिबल ना बच्चों, सही ना, तो आई इक्वल टू माइनस 5 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आई इक्वल टू बच्चों 2। अब ये तो बच्चों आई आया ना, हम लोग को रेट चाहिए बच्चों, कुछ याद करो बच्चों, आई कैसे आता था, आई रेट अपॉन 100 ना, आई इक्वल टू रेट अपॉन 100,
आई इक्वल टू 2 है बच्चों, तो आई इक्वल टू 2 इक्वल टू आर अपॉन 100 ना, तो 100 डिवाइड बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 100 इक्वल टू आर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 200। देयरफॉर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% एनुअली बच्चों पर एनम। हाई कोर्ट से इतना बड़ा समय, लेंदी समय, यस। तो बच्चों इसके अंदर आई मिसिंग था, वी गॉट सी, वी गॉट एन, वी गॉट ए बच्चों। फर्स्ट यूज द फार्मूला, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी एंड एन बच्चों। यहाँ पर बच्चों 1 प्लस आई का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो, +1 -1 कैंसिल हो गया बच्चों, और फिर आई कॉमन ले लो तो आई कैंसिल होएगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, इक्वेशन आएगा। ये तो लेंदी दिख रहा है बच्चों, ये तो बचपन का ही है ना बच्चों। आई इक्वल टू -5 दैट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों, तो आई इक्वल टू 2। तो रेट बच्चों, अभी हम लोग स्टार्टिंग बच्चों आई कैसे फाइंड करते थे, हाउ द आई कैन बी फाइंड, आई इक्वल टू आर अपॉन 100। नाउ आई गॉट 2, तो 2 इक्वल टू आर अपॉन 100, तो 100 डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, आर इक्वल टू 200 बराबर बच्चों। सो दैट इज आर इक्वल टू 200% पर एनम बच्चों एनुअली। ओके बच्चों, हो जाएगा। Let's take बच्चों नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम बच्चों है, फाइंड द एक्युमुलेटिव वैल्यू ऑफ द एन्युटी। एक सेकेंड बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें एन मिसिंग है बच्चों, ओके। लास्ट सम में आई मिसिंग था बच्चों, अब ईयर एन मिसिंग। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी 500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बच्चों। व्हाट इज बच्चों, when you pay installment at the end of the year, that is called annuity immediate. When you pay बच्चों start at the beginning, it is called due ना बच्चों, yes. Find the number of years for which an annuity rupees 500 is paid at the end of the every year if the accumulated amount work out rupees 1655. accumulated मतलब बच्चों future value when interest compounded annually 10% per annum बच्चों। हम लोग इसमें क्या चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, वी नीड ए नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज कॉल्ड बच्चों एन, राइट है। व्हाट वी हैव बच्चों, एन्युटी अमाउंट सी 500 रुपीज़, पेड एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों, पेड एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, एंड ऑफ द ईयर का मतलब व्हाट ऑल टेल एन्युटी इमीडिएट बच्चों, है ना। व्हेन यू पे द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू, एट द एंड ऑफ द इट इज कॉल्ड इमीडिएट एन्युटी बच्चों। और क्या बच्चों, एक्युमुलेटेड अमाउंट, एक्युमुलेटेड अमाउंट बच्चों इट इज कॉल्ड अ सी, सॉरी व्हाट बच्चों ए 1655 बराबर बच्चों। और रेट कितना है बच्चों, 10% पर एनम है। अब बच्चों लास्ट सम में वी गॉट अ एन, आई मिसिंग, रेट मिसिंग था बच्चों, हियर रेट इज देयर, एन इज मिसिंग बच्चों। तो आई इक्वल टू बच्चों 10/100, 10 कैंसिल बच्चों 0.1। ओके बच्चों, चले बच्चों इम्पॉर्टेंट सम है बच्चों। अगेन इमीडिएट एन्युटी बच्चों, इमीडिएट एन्युटी एंड वी गॉट बच्चों ए, तो फार्मूला विल बी ए इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन -1 बच्चों, ठीक है। चलो ए कितना बच्चों 1655, सी कितना बच्चों 500, आई 0.1, आई 0.1 ना बच्चों, रेज टू एन, एन मालूम नहीं बच्चों, एन इज मिसिंग, क्लियर है, ओके। फाइंड 1 डेसिमल बच्चों तो 10 ना,
1 डेसिमल मीन्स 10। और ये क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 0.1 1.1 बट रेज टू n है बच्चों, और पावर n है बच्चों, वी कांट सॉल्व एनीथिंग। अभी क्या करेंगे बच्चों, ये 5000 मल्टीप्लाई है 5000 अपॉन 1 ना, 5001 तो 1655 अपॉन 5000 बच्चों। ओके, डिवाइड कर दिया बच्चों। व्हाट इज लेफ्ट हियर बच्चों, ये तो पूरा हो गया सॉल्व। 1.1 रेज टू n माइनस 1 ना बच्चों, 1.1 रेज टू n माइनस 1 बच्चों। चले बच्चों, 5 से कैंसिल कर दो बच्चों, 5 10 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 बच्चों, राइट। 30 बच्चों, 30 दैट इज 3 डेसिमल बच्चों, तो 0.331। समझता कुछ क्या कर रहा हूँ बच्चों, 331 अपॉन 1000 बच्चों। ओके, ये -1 को इस साइड लेके आओ बच्चों, +1 ये आ गया बच्चों। सभी क्या आ गया बच्चों, 1.331 रेज टू इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। So till now bachcho what we did, we put the bachcho formula, we got a, we got c, we got I bachcho, the n is missing, put all the entire value whatever the given, right। अभी बच्चों पहले 0.1 डेसिमल है ना, so we have come adjusted 10, that is 5000 upon 1, ये 1 plus 0.1 that is 1.1 raised to n। 5000 मल्टीप्लाई था बच्चों, हमने डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व किया, 5 से कैंसिल करो बच्चों, एंड 331 अपॉन 1000 दैट इज 0.331 बच्चों। -1 को ट्रांसफर करो बच्चों, इधर हो गया। समझ में आता बच्चों। अभी बच्चों मेरे को बताओ 8 इक्वल टू 2 रेज टू 3 2 रेज टू n बच्चों, ऐसा रहता था। क्या करते थे बच्चों, 8 इक्वल टू 2 रेज टू n, बोलो रश्मि जी क्या करेंगे, 8 इक्वल टू 2 रेज टू n क्या करें मालूम नहीं, ज्योति जी आप बता सकते हो। बेस कितना है इसका, 2 है ना, तो इस 8 को भी हम लोग को 2 के बेस में करना पड़ेगा। तो कहना राइट 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, सब 4 इंटू 2 भी कर सकते थे, यस कर सकते हैं, लेकिन 2 बेस है ना, तो बेस 2 होना चाहिए। तो देखो 2 इंटू 2 3 टाइम ना, तो 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू n। अब देखो बेस दोनों का सेम है बच्चों, तो n इक्वल टू 3 आ गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ऐसा रहेगा 27 एंड 3 रेज टू n। अब ये 3 का बेस है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वैसे बच्चों इधर पे भी हम लोग को बेस जितना रहेगा उतना, इधर देखो बेस कितना बच्चों 1.1 है, तो इसको भी 1.1 का करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों चेक कर दो, 1.1 इंटू 1.1, 11 का स्क्वायर कितना था बच्चों 1.21 ना, 1 डेसिमल 2 डेसिमल। और एक बार मल्टीप्लाई करो बच्चों, 11 1 जा 11 1, 11 2 जा 22 1, 23 2, 11 1 जा 11 एंड 2 13, 2 डेसिमल और 1 डेसिमल। देखो क्या आ गया बच्चों, इसका मतलब 11 how many टाइम्स बच्चों, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है ना बच्चों। सो वी कैन राइट द 1.1 रेज टू 3। देखो बच्चों बेस दोनों का सेम हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जितना भी बेस रहेगा बच्चों, ध्यान रखना है कि इसका पक्का 100% गारंटी है कि उसके उतना ही बेस आने वाला बच्चों। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितनी बार में आएगा क्या मालूम, ओके 1 बार 2 बार, 1 टाइम क्या था 121 आया बच्चों। और एक बार करो, इतने पे भी नहीं आया बच्चों, और एक बार मल्टीप्लाई करना है, और एक बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब तक ये आंसर नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करो, ओके ना, ये विल गेट द आंसर बच्चों। तो n इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। समझता कुछ क्या कर रहा बच्चों, कुछ लोग इसको लॉग टेबल से भी कर सकते हैं बच्चों, ओके, बट लॉग टेबल अभी लॉग टेबल तो भूल गए बच्चों हम लोग। तो इसको सॉल्व करके बच्चों यहाँ इम्पॉर्टेंट था, बेस है 1.1 बच्चों, तो इसका भी फैक्टर करो 1.1 का, तो 1.1 रेज टू 3, ओके। सो n इक्वल टू आ गया 3 बच्चों। देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ये बच्चों कितना आएगा 3 ईयर्स, ओके बच्चों, पक्का।
तो बच्चों आप लोग ये दोनों सम को क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे बच्चों, और कुछ डाउट रहा तो आप मुझे बताना, ओके ना।